अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वीक 3 एंड वीक 4 के बारे में इन 40 एडवाइसेस फॉर 40 वीक्स। इस हफ्ते में क्या होता है, किन बातों का ध्यान करना चाहिए जो कि हमारे फ्यूचर को डिसाइड करती हैं। इस हफ्ते के शुरू में फर्टिलाइजेशन होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेकेंड वीक में ओव्यूलेशन होती है और अगर राइट टाइम को अवेल किया जाए तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में से एक सेहतमंद स्पर्म आगे जाके एक सेहतमंद एग को ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज़ करता है, जिससे एक फर्टिलाइज और सेहतमंद एम्ब्रियो बनता है। अगर यहाँ पर यही रुक जाए तो ये एबनॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाती है, जिसको ट्यूबल प्रेगनेंसी कहते हैं या एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ये एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा हेल्दी एम्ब्रियो आहिस्ता आहिस्ता बच्चेदानी की तरफ बढ़ता है और बच्चेदानी में आके यूट्रस की दीवार के साथ चिपक जाता है, जिसको कि इम्प्लांटेशन कहते हैं। बाज़ औरतों को इस वक्त थोड़ी सी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती है, जिसको वो अपने लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के साथ सम टाइम कन्फ्यूज़ करती हैं या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की कंप्लेंट्स के साथ अपने डॉक्टर के पास आती हैं। अगर आपके ऐसा कोई मसला हुआ है तो इस चीज़ से मत परेशान हो कि इससे आपकी प्रेगनेंसी वीक होगी या आपके मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ये एक नॉर्मल और हेल्दी फिनोमेना है। इसके बाद आपकी प्रेगनेंसी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 के सेल्स में डिवाइड होती जाती है। इसका साइज़ बढ़ता जाता है। इस टाइम के ऊपर बेबी बिल्कुल एक माइन्यूट बॉल ऑफ सेल्स होता है, जिसकी कोई लेंथ नहीं होती और ना ही कोई वज़न होता है। इस टाइम पर माँ को क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, नॉर्मली औरतों को इस टाइम पे मालूम भी नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट हैं। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं तो बाज़ औरतें जो कि ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं वो अपने अंदर सिम्टम्स महसूस करती हैं, जैसे कि ब्रेस्ट टेंडरनेस, पेट के निचले हिस्से पे में पेन का होना, बार बार यूरिनेशन का होना और बाज़ टाइम कोई स्पॉटिंग या ब्लीडिंग का होना, मुख्तलिफ़ फूड से एवर्जन हो जाना, कुछ लोगों को मतली होना या बहुत ज़्यादा स्मेल आना। ये वो सिम्टम्स हैं जो कि आप फील कर सकती हैं। इम्प्लांटेशन के 10 दिन के बाद अगर आप अपने ब्लड में टेस्ट कराएं तो आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ सकती है, और अगर 14 दिन बाद यानी कि 4 हफ्ते गुजरने के बाद आप यूरिन में टेस्ट कराएं तो आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ सकती है। इस वक्त अल्ट्रासाउंड कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर अपना अल्ट्रासाउंड करवाना हो तो आप 1 हफ़्ता या 15 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड कराएं तो आपको ज़्यादा डिटेल मालूम हो सकती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यूरिन में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड पे अगर आप जल्दी करवा लें तो प्रेगनेंसी नहीं आती। इसको हम बायोकेमिकल प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं, और बाज़ दफ़ा डिलेड हमें अल्ट्रासाउंड पिक्चर नज़र आती है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें मिक्स कैरेजेस के चांसेस ज़्यादा हों। एट दिस टाइम आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप अपने वाइटामिन्स को डाइट में इस्तेमाल करें, जिसमें फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, जिंक और फाइबर ज़रूरी हैं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। स्मोकिंग और केमिकल्स के एक्सपोजर को अवॉइड करें। कैफ़ीन का इंटेक कम करें। और अगर आप कोई दवाइयाँ ले रही हैं या ब्लड प्रेशर या शुगर के मर्ज़ में मुबतला हैं तो अपने डॉक्टर को रिव्यू करवाएं। तो वीक 3 एंड वीक 4 का कंक्लूजन निकलता है, बेटर स्टार्ट फॉर बेटर आउटकम।